अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स को, यानी केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें पहला लेक्चर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिफिनेशन करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की एक शाख है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जिसका ताल्लुक़ होता है मुतालिया के साथ इन तीन चीज़ों के। नंबर 1, इसमें मुतालिया करते हैं रिएक्शन रेट, रिएक्शन की रफ्तार का। रेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स रफ्तार, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। नंबर 2, मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन, इसमें हम रिएक्शन के मैकेनिज़्म को यानी उसके रिएक्शन के तरीक़ेकार को डिस्कस करेंगे। नंबर 3, फैक्टर्स दैट अफेक्ट रिएक्शन रेट, और वो चीज़ें, फैक्टर का मतलब होता है अवामिल या चीज़ें, विच अफेक्ट जो असर डालती हैं रिएक्शन की रफ्तार पर। तो इसको हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, रेट रिएक्शन, मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स दैट अफेक्ट रिएक्शन रेट। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं रेट्स ऑफ रिएक्शन के। रेट्स ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, रफ्तार का क्या मतलब है? द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, तब्दील होना मिकदार का रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का पर यूनिट टाइम के अंदर, यानी किसी ख़ास टाइम के अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स में से किसी भी चीज़ के मिकदार का बदल जाना इज़ कॉल्ड रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन। इसे हम कहते हैं रफ्तार या स्पीड रिएक्शन का। तो स्टूडेंट्स, इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, तब्दीली आना मिकदार में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का पर यूनिट टाइम में, यानी जो टाइम के साथ साथ, इस कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इसे यूँ भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा सी एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो लफ्ज़ है इसे हम कहते हैं डेल्टा, और डेल्टा शो करता है स्टूडेंट्स चेंज को, और सी ज़ाहिर करता है कंसंट्रेशन यानी मिकदार को। तो चेंज मिकदार में डिवाइडेड बाय चेंज टाइम के अंदर, यानी मिकदार में कितना चेंज आ रहा है और कितने वक्त में आ रहा है, इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यूनिट ऑफ रिएक्शन इज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और जो यूनिट होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, रिएक्शन की रफ्तार का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट फॉर गैसियस रिएक्शन इज़ एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, और अगर रिएक्शन में सारे गैसेज हों, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हों, तब हम क्या करेंगे, इसे इसका यूनिट एटमॉस्फेयर पर सेकंड में लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन, अब इसकी थोड़ी सी वजाहत हो जाए। कंसीडर अ जनरल केमिकल रिएक्शन, फ़र्ज़ करते हैं कि एक आम केमिकल रिएक्शन है, इन विच रिएक्टेंट ए कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट बी, जिसमें रिएक्टेंट ए, ये वाला रिएक्टेंट ए बदल जाता है इनटू प्रोडक्ट बी, बी के अंदर स्टूडेंट्स। ठीक, व्हेन रिएक्शन प्रोसीड्स, जब रिएक्शन जारी रहता है, चलता है, देन कंसंट्रेशन, तो फिर मिकदार, कंसंट्रेशन ये मैंने इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा मुख्तसर लिखा है। जब रिएक्शन चलता है तो मिकदार ऑफ ए डिक्रीजेज, तो ए की जो मिकदार थी स्टूडेंट्स, यानी हमने ये कहा था कि ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी के अंदर, तो शुरू में स्टूडेंट्स इसकी मिकदार फ़र्ज़ करते हैं बहुत ज़्यादा होगी, ठीक, और इसके मुकाबले में इसकी मिकदार 0 होगी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इसकी मिकदार कम होना शुरू कर देगा, इसकी मिकदार कम होता जाएगा, ठीक, और दूसरी तरफ इसकी मिकदार बढ़ जाएगा, इसकी मिकदार कम होगी और इधर प्रोडक्ट की मिकदार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो व्हेन रिएक्शन प्रोसीड्स, जब रिएक्शन चलता है तो मिकदार, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज, ए की मिकदार क्या हो जाती है, कम, वाइल कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीज, और बी की मिकदार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस कैन बी सीन इन द ग्राफ, इसी को हमने इस ग्राफ में जाहिर किया है। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस लिया है जिसमें हमने टाइम को लिया है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 20 वगैरह, और ऊपर की तरफ हमने कंसंट्रेशन यानी मिकदार को लिया है 1, 2, 3, 4, 5 पर मोल में, ठीक। एट द बिगिनिंग, शुरू में, ठीक, बिगिनिंग शुरू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर,
अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, अब ये रिएक्टेंट ए की मिकदार 8 तक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इसकी मिकदार है, ठीक। एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज़ लोअर, और प्रोडक्ट की मिकदार इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक। ये ब्लू लाइन स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट का है और ये रिएक्टेंट का है, ठीक। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, विद पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज, रिएक्टेंट ए की मिकदार कम होनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए ए, अब ए जो है यहाँ पर 8 पर था, फिर ये 7 पे आ गया, फिर ये 6 पे आ गया, फिर ये 5 पे आ गया, तो इसकी मिकदार कम होती जाएगी। विद पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, रिएक्टेंट की मिकदार कम हो जाएगी। इनिशियली, शुरू में, स्लोप ऑफ ग्राफ इज स्टीपेस्ट, जो स्लोप है यानी जो ढलान है, जो नीचे की तरफ स्टूडेंट्स ग्राफ आ रहा है, इज स्टीपेस्ट, ये बहुत गहरा जा रहा है, यानी शुरू में ग्राफ एकदम तेज़ी से नीचे गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता गया। शुरू में ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया। इसका मतलब है शुरू में ए की मिकदार बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हुआ और बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ, ठीक। इनिशियली, स्टार्टिंग में, स्लोप ऑफ ग्राफ इज स्टीपेस्ट, ग्राफ का जो स्लोप था, जो ढलान था, बहुत ज़्यादा था, विच शोज़ दैट, जो बताता है रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स एट फास्टर रेट, कि रिएक्टेंट्स तब्दील हो रहे हैं प्रोडक्ट में बड़ी तेज़ी से। देन स्लोप ऑफ ग्राफ बिकम्स लेस स्टीप, फिर ये जो ढलान है ग्राफ का ये थोड़ा सा कम स्टीप हो जाता है, यानी इसका नीचे उतरने का जो रफ्तार है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे उतरता है। विच शोज़ जो बताता है रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ बिकम स्लोअर, कि रिएक्शन की रफ्तार अब आहिस्ता हो गई है। एट द एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के बिल्कुल आखिर में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम ज़ीरो, इसका रिएक्टेंट के मिकदार आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते आते बिल्कुल ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स मैक्सिमम, और प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ते 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 मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा पे चला जाएगा, ठीक। देन रिएक्शन स्टॉप्स, तब रिएक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, खत बंद हो जाएगा। दिस द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, बस जो तब्दीली आया मिकदार में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की, विद द टाइम, वक़्त के साथ, गिव्स आइडिया अबाउट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हमें आइडिया देता है रिएक्शन की रफ्तार की। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक का खुलासा ये था कि जब भी कोई रिएक्शन होगा तो शुरू में रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की मिकदार कम, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलना शुरू करेंगे। शुरू में रिएक्टेंट बड़ी तेज़ी से प्रोडक्ट में बदलेंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ होगा। बाद में रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट में तब्दील होंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन फिर स्लो हो जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में अपनी तजवीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।